हाय दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप लोग फाइन होंगे। आज हम लोग बात करेंगे PTW, परमिट टू वर्क। ये परमिट टू वर्क क्या होता है? परमिट के बिना हम लोग काम कर सकते हैं क्या? परमिट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या परमिट लेना मैंडेटरी है? परमिट क्या होता है? क्या एक ये लीगल डॉक्यूमेंट है? क्या ये इसको हम लोग परमिट को फॉलो करेंगे, क्या हम अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं? वर्क प्लेस को एक अच्छे से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं? यस, यू आर राइट। परमिट ये क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो अथॉराइज्ड पर्सन द्वारा इशू किया जाता है स्पेसिफिकली वर्क के लिए। परमिट कितना प्रकार का होता है? सो मेनी टाइप्स ऑफ द परमिट। मोस्टली आई विल कंसीडर इन हेयर ओनली 6 परमिट। परमिट क्या होता है ना, आप फॉर एग्जांपल कोई सा भी काम कर रहे हैं, उसमें क्या खतरा है, उसके लिए हम लोग बचाव क्या लेंगे, उस सब परमिट में मेंशन रहता है। डिजाइन उसी के लिए ही किया गया है। इसे हम लोग परमिट बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, यू कैन सी हेयर वन मोर एग्जाम्पल हेयर हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है? हॉट वर्क परमिट मीन्स कोई सा भी काम जिसमें से स्पार्क हमारा जनरेट हो, उसमें हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? उसको हॉट वर्क में कंसीडर करते हैं। वी कैन सी हेयर एग्जाम्पल लाइक द पीपल इज हेयर वर्किंग लाइक ए बिल्डिंग वर्क। ये इसमें से स्पार्क आ रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें से स्पार्क आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे गैस बिल्डिंग कर रहा है। सब में से स्पार्क आएगा। अगर वहीं यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, डीजल रहेगा, पेपर रहेगा, तो क्या आग लगने के चांसेस नहीं है? श्योर यहाँ पे आग लग जाएगा। इसीलिए हॉट वर्क परमिट को कंसीडर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें हजार और प्रिकॉशन मेंशन किया जाता है। वन मोर हेयर एग्जांपल, कन्फाइंड स्पेस। व्हाट इज द कन्फाइंड स्पेस? तो आप लोग इसको हम लोग विजुअल एंट्री भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस उसमें क्या होता है, जो बंदा अंदर जा काम करता है, आने और जाने का एग्जिट एक ही है, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर करते हैं। इसमें सांस का प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, बंदा को बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ये सब उसमें होता है। ब्लास्ट का प्रॉब्लम होता है, अंदर ही ब्लास्ट हो गया, ये सब उसमें प्रॉब्लम होता है। तो उस हिसाब से उसमें हम लोग उसको हजार मेंशन रहता है। परमिट में जो डिज़ाइन होता है उसके लिए ही बनता है, उसमें क्या हजार है, क्या एप्लीकेशन लेता है। आप लोग आई होप आप लोग मालूम चाहिए। इलेक्ट्रिकल परमिट को भी डिजाइन किया। कोई बंदा इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहा है तो कौन सा उसमें ग्लव्स पहनेगा, क्या रबर मैट यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब बताया जाए। तो कौन सा हेलमेट पड़ेगा, कौन सा हमको ग्लव्स यूज़ करना, वो सब मेंशन रहेगा। कहाँ पे काम करने का, पानी में काम कर सकते हैं कि नहीं, वो सब उसमें डिजाइन किया रहेगा। और उसके बाद जब परमिट इशूअर आके एरिया का प्रॉपर तरह से चेक करेगा, कहाँ बंदा काम करने वाला है, क्या वो काम बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, कॉम्पिटेंट पर्सन है कि नहीं है, तब हम लोग इलेक्ट्रिक परमिट को इशू करते हैं। जो नया फ्रेशर गाइज हम लोग उसको उनको लिए जानना बेहद जरूरी। व्हाट इज द हाइट वर्क परमिट? अकॉर्डिंग टू एनी वर्क इज परफॉर्मिंग अबव द 1.8 मीटर, वी आर कंसीडरिंग द हाइट वर्क। आप लोग देख सकते हैं कोई सा भी हाइट वर्क जो है 1.8 मीटर से ऊपर काम हो रहा है, उसको हम हाइट वर्क में कंसीडर करें। यस, सी द पीपल इज वर्किंग अबव द 2 मीटर। ये 2 मीटर पे वर्किंग कर रहे हैं तो किस में आएगा? हाइट वर्क में। तो बट ये सेफ्टी में लगा है, आप ये गिरने के चांस, क्योंकि ये टाइट हुआ है और वहाँ से फिसलेगा तो क्या होगा, इसमें हैंग हो जाएगा। इसीलिए हाइट वर्क लेते हैं। तो उसमें क्या क्या लगेगा, हेलमेट पहनना चाहिए, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। आप लोग मालूम चाहिए। व्हाट इज एक्सकेवेशन परमिट? एक्सकेवेशन परमिट इज लाइक वी कैन से हेयर एग्जांपल, कोई सा भी खुदाई का काम चल रहा है, उसमें हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? उसको एक्सकेवेशन परमिट में हम लोग कंसीडर करते हैं। मैनुअली और लाइक मशीनरी, दो टाइप के आप लोग एक्सकेवेशन आप लोग समझ सकते होता है। उसमें देखिए इसमें क्या है, बंदा काम कर रहा है, ये कितना अनसेफ काम कर रहा है। यहाँ पे मिट्टी क्लोप्स हो गई, डेथ हो सके। यहाँ पे देखिए गाड़ी चल रहा है, व्हीकल एक्सकेवेटर चल रहा है और 2 बंदा यही है, इसका ब्रेक लॉस हो गया, चला जाएगा नहीं चलेगा। तो अगर वहीं ये परमिट लेके काम करता है तो कोई भी खतरा होने का चांस नहीं। सेफ्टी इंचार्ज और इंजीनियर एरिया का जो आता, सब लोग आके एरिया चेक करता, पूरा से वेरिफिकेशन करता, पूरा से गैस लाइन पाइपलाइन को चेक करते, यहाँ से कोई पाइपलाइन तो नहीं जा रही है ना, तब वहाँ पे हम परमिट इशू होता है। तो वहाँ पे कुछ खतरा होने का नहीं चांस होता। लग आउट टेक आउट लोटो परमिट होता है। अब इसको बोलते हैं, ये कब यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई रूम में काम चला है, यहाँ से सर्किट का वहाँ फैन चेंज करना है या कुछ चेंज करना है। उसके बाद यहाँ से एक MCB गिरा है, वो उसी को लॉक कर देगा। उसको लॉक करने से हमारा प्रॉफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? जो अगर कोई बंदा उधर काम करे, हम लोग को दूसरा कोई ऑन करने आया है तो वो लॉक रहेगा, उसके पास चाबी नहीं रहेगा। 2 ही चाबी इसका रहता है, एक उसके पास रहता है, एक सुपरवाइजर के पास रहता है। वो जब काम कर लेगा तो आगे फिर इसको ऑन कर देगा। वही काम करते दौरान कोई आके लॉक कर देगा, अपने लॉग आउट नहीं लगाया है तो क्या खतरा होने के चांसेस है कि नहीं है? 100% है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्यों हमारे लिए परमिट जरूरी है, कितना टाइप्स का परमिट होता है। ओनली आई कंसीडर इन मोस्टली 6 परमिट जो जरूरी है। और आप लोग को और जानना जरूरी है तो आप लोग मेरे को फॉलो करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।